दोस्तों राम राम सभी को। कैसे हो सारे के सारे। तो हम आज करेंगे 14 से 24 का फर्स्ट शिफ्ट का जो जीके का क्वेश्चंस है, पुराने वाले पीवाई क्यूज जिन्हें बोलते हैं, तो वो करेंगे अपन। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रोगाणुनाशक गुण किस में होते हैं? तो इसमें एम्फोरिक सर्फेक्टेंट, वाष्पीकरणकर्ता, क्लीनर, धनायनिक, अपमार्जक। तो अपमार्जक में ही होते हैं वही। भारत में भूजल की कमी का मुख्य कारण किसे माना जाता है? कृषि पद्धतियों को। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ किस राजनेता ने लिखी है? LK आडवाणी ने। हाल ही में भारत सरकार की नीति फरवरी 2024 में जारी के अनुसार कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संबोधित करने का अनुशासित तरीका कौन सा है? उनके चुने हुए नामों से। उनके चुने हुए नामों से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 में कौन सा पदनाम दिया गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। कौन सा पुष्प चक्कर कली अवस्था में फूल की रक्षा करता है? तो ये केलिक्स है। ये अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने का चांसेस है इसके। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कितनी भाषाओं पर विचार किया जाता है? 20 से अधिक भाषाओं पर। भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित होने वाली पहली भाषा कौन सी थी? ये तमिल। और ये भी बता दूं आपको कि ये कब हुई थी? ये हुई थी 2004 में। और संस्कृत हुई थी, संस्कृत के भी क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है। ये हुई थी 2005 में। 2005। गोवा में शिशु यीशु के पास मागी की यात्रा में स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? 3 किंग्स फीस्ट। इम्पोर्टेंट त्योहार है भाई ये गोवा का। रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ईद उल अजहा किस दिन मनाया जाता है? ईद उल अजहा इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के आखिरी महीने के 10वें दिन धू अल हिज्जा है। धू अल हिज्जा है। IIT कानपुर द्वारा स्थापित भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का नाम क्या है? तो S2। होविश्योर क्या है? होविश्योर भारत का पहला घरेलू निर्मित हेपेटाइटिस ए का टीका है। द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े पुस्तक की मुख्य थीम क्या है? द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े भारतीय क्रिकेट के 28 वर्षों के सफर की खोज, ये इसकी थीम दी हुई। 19 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की? तमिलनाडु ने की। परागकण किस में उत्पन्न होते हैं? परागकोश में। 1959 में स्थापित कौन सी संधि ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग का एक उदाहरण है? आर्कटिक संधि। संस्कृत किस भाषा परिवार से संबंधित है? इंडो यूरोपीय। ऊर्जा और प्रोटीन जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स स्थूल पोषक तत्व के अपर्याप्त सेवन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। भिक्षावृत्ति उन्मूलन भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों
के पुनर्वास पहल के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कितने शहरों की पहचान की गई थी इसकी? प्राकृतिक अंधकार के संरक्षण और प्रकाश प्रदूषण की रोकथाम पर जोर देने के लिए किस संगठन ने 2024 में भारत के पेंच टाइगर रिजर्व को देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क नामित किया? ये IUCN ने किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 20 कंप्लीटेड हो गए। अब सेकंड सेक्शन आ चुका है। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, और न्यायिक सर्वोच्चता सबसे ऊपर है ही, सरकार का संसदीय स्वरूप है ही। किस सामाजिक धार्मिक सुधारक ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो ये राजा राममोहन राय जी ने ही की थी। लोकसभा एवं राज्यसभा की सदस्यता के लिए क्रम से कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा की तो होगी 25 और राज्यसभा की होगी 30, और राष्ट्रपति बनने की जो मिनिमम आयु वो है 35। आंसर इज सी। निम्न में से कौन सा रिट न्यायालय को किसी गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देने का अधिकार देता है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के किस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है? तो हिमालय पर्वत में शीतोष्ण। कौन सी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है? कृष्णा और गोदावरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवर्स है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है? तो 68.8%। संविधान के अनुसार पंचायत की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। भारत के परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य क्या? विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारण करना। शेरशाह ने परिवहन और संचार को बेहतर बनाने के लिए कौन सा राजमार्ग बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे बोलते हैं GT रोड। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों होता है? क्योंकि किसी वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है। भारत का कौन सा तट जलमग्न है जो पोर्ट और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है? पश्चिमी तटीय मैदान। निजी वस्तुओं की तुलना में सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में कौन सा सत्य है? सार्वजनिक वस्तुएं गैर अपवर्जनीय और गैर प्रतिद्वंदी होती हैं। 2011 तक की स्थिति के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 प्रति स्क्वायर किलोमीटर। भाई जनसंख्या जो टॉपिक है जनगणना वाला, इससे 2 क्वेश्चन तो एक ही पेपर में इसमें आ चुके हैं, तो समझ लो कि इसमें 2025 वाले में जो आज पेपर लगे हैं 24 तारीख को, 24/11/25 को जो पेपर लगे उसमें भी जनसंख्या के हर एक शिफ्ट में जनसंख्या जनगणना का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेंसस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये करना बहुत जरूरी है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन की कमी से होने वाले रोग एनीमिया IDA का लक्षण नहीं है? अवटुवामनता। दक्षिण एशिया में कौन सी नदी घाटी का मैदान अपने
नदी, द्वीप और बालू भित्तियों के लिए जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। चौसा का युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? ये शेरशाह ने। शेरशाह ने 2 युद्धों में पराजित किया था, एक तो चौसा का युद्ध था और एक और था जिसमें वो मतलब वो युद्ध नहीं था, एक तरह से भागी थी। वो बिहार के आसपास का ही क्षेत्र है, याद नहीं आ रहा मेरे को। निम्न में से कौन सा बैंक भारत का पहला पूर्ण वाणिज्यिक बैंक था? अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। मानसून के मौसम के दौरान तमिलनाडु तट के सूखने का मुख्य कारण क्या है? यह दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है, इसलिए यहाँ पे जो है ना तमिलनाडु के तट पे जो लौटता मानसून है ना, लौटता मानसून बारिश करता है यहाँ पे। तो आज के 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और थैंक यू सो मच। अभी देखते हैं आपको ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन होमवर्क का है आपका, चलो मैं करके बता देता हूँ। 15% और 12% की क्रमिक छूट कितने एकल छूट के बराबर है? तो इसको भाई करने का डायरेक्ट तरीका यही है, a+b - ab बटा 100, यानी कि 15 + 12 27 माइनस ab 15 गुणा 12, 15 गुणा 12 का मतलब हो गया 180 बटा 100। तो यह में 0 से 0 कट गई और 10 की पॉइंट 1.8 होगी। 27 में से 2 निकले 25.2, 25.2% आंसर हो गया अपना। तो आपको ये वाला करना है, ये वाला आपको कमेंट में करके बताना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको। बट्टा में 999 आएगा, फिर 2 0 आएगा, ओके। और ये वाली संख्या 3 5 6 4 5, ओके। थैंक यू सो मच। ये आपको कमेंट में बताना है।